ऑन माई चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 18 से 30 तक। ओके, तो देखो 18 से जो 27 तक लेकिन जो क्वेश्चंस है ना, वो जो क्वेश्चंस है ये 18 से 27 तक वो हम सारा सॉल्व नहीं करेंगे। दो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से एक क्वेश्चन, और उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ओके, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 से 21 तक में आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। ओके, look what it is written कि we have to arrange the following fractions in ascending order and the given fractions are question number 19. Okay, solution. The given are 2/3, 5/6, 9/7/9 and 11/18. ठीक है, ये फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द फ्रैक्शंस एंड वी हैव दीज फ्रैक्शंस आर unlike fraction and we have to first of all convert this unlike fraction into like fraction। and हम आपको बता चुके पहले ये unlike fraction है, तो हम लोग किस प्रोसेस से इसे like fraction में चेंज करेंगे, by converting by taking the LCM method। ओके, तो LCM लेंगे पहले, we will take the LCM of denominator 3, 6, 9, 18 is equal to, देखो LCM निकालने का दो तरीका। सबसे पहले अगर इजी तरीका एकदम, देखो डिनोमिनेटर में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 18। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट इन डिनोमिनेटर्स में क्या है, 18 है। जो बच गया यानी 3, 6 और 9 जो बच गया डिनोमिनेटर्स, क्या इस ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर से 3 डिविजिबल है? हाँ है। क्या इस ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर से 9 डिविजिबल है? हाँ है। क्या इससे 6, 9 दोनों 9 डिविजिबल है? हाँ है। तो अगर ये तीनों इस ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर से डिविजिबल है तो समझ लेना कि एलसीएम क्या होगा, 18 ही होगा। अदरवाइज अगर आपको ये तरीका ना समझ आए तो आप इस तरीके से भी एलसीएम साइड में निकाल सकते हो। 3 से डिवाइड करोगे 1, 2, 3, 6। ओके, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 1, 2, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18। देखो इस तरीके से भी हो गया ना। लेकिन अगर पहले आप चेक कर लो, अगर नहीं डिविजिबल है इसमें से कोई भी एक नंबर, तो फिर तो आपको इस तरीके से निकालना ही है। लेकिन जो ग्रेटेस्ट है, अगर फिर रेस्ट ऑफ द डिजिट उससे डिविजिबल है तो इतना करने की का टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया ये। अब दूर दूर पे क्या करो, इन सारे फ्रैक्शंस जो अनलाइक फ्रैक्शंस उससे लिख दो। 2/3, देन 5/6, देन 7/9 एंड देन 11/18। ओके, ये जो एलसीएम आया उससे हर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे सारे फ्रैक्शंस के। तो इस 18 से 3 कितनी बार में डिविजिबल है, 6 टाइम में। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 12/18। डन। फिर इस 18 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 टाइम में। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो आ गया 15/18। ओके, अब इस 18 से 9 को डिवाइड करें, कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ भी, 14/18। ओके, अब इस 18 से 18 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में, तो 1 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 1 से यहाँ भी, तो वी विल गेट 11/18। नाउ आप यहाँ देख सकते हो कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए, है ना। सारे के सारे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली, अब सेम डिनोमिनेटर है तो बताओ असेंडिंग ऑर्डर था ना, मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो विच वन इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग दिस, सब डिनोमिनेटर सेम है ना। तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा। तो ये हो गया 12/18 सबसे छोटा, देन 11/18, 11/18 में सबसे छोटा, देन 12/18, देन 14/18 एंड देन आफ्टर दैट 15/18। ओके, ये तो हो गया। अब ये जो 11/18 था वो किसका फ्रैक्शन था, ये कह सकते हैं 11/18. Okay, then 12/18 was the fraction of 2/3.
14/18, this 7/9, and then 5/6. Hence the given fraction in this ascending order are, लिख सकते ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. क्लियर. नाउ इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे. से 22 से 27 तक हम आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे. देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ 26 और 27 में आप देखोगे कि ना जिसके यहाँ पे न्यूमरेटर्स क्या है, सेम है ना. 2 क्वेश्चंस के न्यूमरेटर सेम है तो वो तो बड़े इजी होंगे, उसमें ज़्यादा वर्किंग नहीं करना होगा हमें. लेकिन 22 से 25 तक हमें वर्किंग करना पड़ेगा. तो चलो जैसे हम 22 लेते हैं. ओके 22 क्या है फ्रैक्शन, द गिवन fractions are, okay, the given fractions are this one. Now tell me one thing कि ये जो fractions है तो इनके डिनोमिनेटर तो अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, तो हमें तो एलसीएम वाला प्रोसेस करना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24. ओके तो टेल मी वन थिंग, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है. पहले वर्किंग करने उतना वर्किंग नहीं करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं. अगर डिविजिबल है तो क्यों इतना वर्किंग करेंगे. 24 से 4 डिविजिबल है ना. 24 से 8 भी डिविजिबल है और 24 से 12 भी डिविजिबल है. तो 24 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा. अब इन सारे फ्रैक्शंस को यहाँ पे दूर दूर पे थोड़ा लिख दिया जाए. 3/4, 5/8, 11/12 एंड 17/24. ओके 24 से ये 4 कितनी बार में डिविजिबल. अब जो एलसीएम था उससे हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. तो इस 24 से 4 कितनी बार में डिविजिबल है. 24 से 4 6 टाइम में डिविजिबल है. तो 6 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 18/24. नाउ 5/8, 8 कितने बार में डिविजिबल है, 3 टाइम है. तो 3 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे. वी विल गेट 15/24. ओके 24 से 12 कितनी बार में डिविजिबल है, 2 बार में. तो 2 बार 2 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे. विल गेट 22/24. ओके इन द लास्ट फ्रैक्शन 24 से 24 कितनी बार में डिविजिबल, 1 टाइम है. तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल गेट 17/24. नाउ टेल मी वन थिंग, वी हैव टू नाउ अरेंज दिस फ्रैक्शंस इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके तो सो what do you mean by descending order, means greatest to smallest. So now tell me clearly which fraction is greatest. The fractions are converted into like fraction. So the fraction with greatest numerator, greater numerator will be the greater fraction. Which is the greater fraction, this one है ना. तो we can write 22/24, then 18/24, then 17/24, and the last one is 15/24. Okay now tell me one thing, इससे हम लोग इसके लाइक फ्रैक्शन जो थे वो तो कन्वर्ट करने पे आए थे ना, तो इसके रियल फ्रैक्शन को लिख दिया जाए. नाउ 22/24 किसका फ्रैक्शन था, वो था हमारा 11/12 का. देन 18/24 3/4 and then 17/24 and the last one was 5/8. Is that clear? Okay now come to question number 26 and 27. Both are of same type. ठीक है ना, with the same numerator. तो fraction with same numerator. Okay fraction with same numerator is the क्या होता है, सेम न्यूमरेटर जब हो तो डेनोमिनेटर को हम देखेंगे. ठीक है किसे देखेंगे, डेनोमिनेटर को. तो टेल मी डेनोमिनेटर जिसका, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है. और वैसे भी असेंडिंग में डिसेंडिंग में चेंज करना, तो बताओ डेनोमिनेटर किसका सबसे छोटा, ये. तो वी विल राइट 1/7 इज ग्रेटर देन 1/9 sorry, then this one 1/12 and then 1/17, then 1/23 and the last one 1/50. सारे फ्रैक्शंस आ चुके, 3 3 6 3 3 6 डन. इसी तरीके से 27 भी बन जाएगा. ठीक है देखो सारे न्यूमरेटर सेम है ना, तो डेनोमिनेटर विद द स्मॉलर डेनोमिनेटर विल बी द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डेनोमिनेटर विल बी द ग्रेटर फ्रैक्शन.
ओके। तो ये बन सकता है, जैसे सबसे छोटा कौन होगा, ग्रेटेस्ट कौन होगा, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस, देन लास्ट विल बी दिस वन। ओके, okay, now come to question number 18. Okay, come to question number 28. C कह रहा है 28 में, ललिता read 30 pages of a book containing 100 pages while Sarita read 2/5 of the book. Who read more? किसने ज़्यादा पढ़ा? ठीक है ना, दो तरीके से हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, पहली बात, नंबर ऑफ पेजेस read बाय ललिता। तो भाई 30 पेजेस था, पढ़ा उसने कितने में, टोटल 100 पेजेस का बुक था। एंड नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय सरिता, तो 2/5, देखो सरिता ने क्या पढ़ा, 2/5 ऑफ द बुक, है ना, 2/5 ऑफ द बुक, 2/5, ठीक है, ऑफ का मतलब इनटू बुक कितने पेजेस का था, 100 पेजेस का, ठीक है ना, 100 पेजेस। नाउ दिस वन बाय दिस वन वी विल गेट 2 × 20 यानी 40। इट मीन्स वॉट कि ललिता ने 30 पेजेस पढ़े थे और सरिता ने 2/5 ऑफ द बुक, तो 2/5 ऑफ का मतलब इनटू एंड बुक यानी 100 पेजेस का, बुक कितने पेजेस का था, 100 पेजेस का लिखा था ना, तो 100 मल्टीप्लाई डिवाइड करा गया, तो वी विल गेट 40, 20 × 2 40। इट मीन्स सरिता ने 40 पेजेस पढ़े थे। नाउ टेल मी हु रेड मोर, तो कह सकते हैं सरिता रेड मोर, ठीक है, या आपकी मर्जी, आप दूसरे तरीके से भी इसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ललिता के लिए सिंपल सा, ललिता ने 30 पेजेस पढ़े, ठीक है ना, सिंपल सा वर्ड में बता रहे हैं, और टोटल बुक के पेजेस कितने थे, 100, तो ये इससे कट गया, ये आ गया 3/10। ओके, और सरिता का फ्रैक्शन क्या था, 2/5। अब देखो अभी तो समझ नहीं आ रहा, तो इससे लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन में, ललिता यहाँ, सरिता यहाँ, तो ललिता 3/10, सरिता 2/5, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 से 10 कितनी बार में डिवाइड होगा, 1, तो 1 से ऊपर भी और 1 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, और 10 से 5 कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, तो यह 4/10। नाउ टेल मी विच एंड 3/10 विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ललिता का या सरिता का, सरिता का ना 4/10 इज ग्रेटर या 3/10 इज ग्रेटर, 4/10, तो कह सकते हैं सरिता रेड मोर, देन लिख सकते हो, देन ललिता जो भी है, ठीक है। क्लियर किया, क्या करा, क्या गया, सरिता का, ललिता का फ्रैक्शन 3/30/100 होगा, क्योंकि टोटल पेजेस कितने थे, टोटल को हमेशा डेनोमिनेटर में लिखते हैं 100, और जितना पढ़ा गया उसे न्यूमरेटर में लिखा, तो 3/30/100, तो 0 0 कट, 3/10। ओके, अब नाउ सरिता और सरिता का क्या था, 2/5, इन दोनों का फ्रैक्शन आ गया, इन दोनों के फ्रैक्शन को, ललिता और सरिता के फ्रैक्शन को क्या कर दिया गया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया गया। 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 10 से 10 कटा 1 टाइम है, तो 1 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर अगेन यहाँ पे, तो अब देखो सेम डेनोमिनेटर, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पे सरिता का ज़्यादा था, 4 था, तो सरिता इज ग्रेटर, रेड मोर बुक देन ललिता। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 29. Look, Rafiq exercised for 2/3 hours and Rohit exercised for 3/4 hours. Who exercised for a longer time? देखो रफ़ीक जो है उसने 2/3 hours, ठीक है, एक्सरसाइज किया, एंड रोहित ने 3/4 hour एक्सरसाइज किया। क्लियर, तो किसने ज़्यादा किया, तो हम क्या करेंगे, कौन सा फ्रैक्शन ज़्यादा है, अगर हमें पता चल जाएगा तो बता सकते हैं ना कि उसने इतना ज़्यादा एक्सरसाइज किया गया, तो इन दोनों फ्रैक्शंस को किस में चेंज कर देंगे हम, लाइक फ्रैक्शन में। तो 3 और 4 का डेनोमिनेटर क्या होगा, डेनोमिनेटर 3 और डेनोमिनेटर 4 का एलसीएम क्या होगा,
12 होगा। LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3 and 4 क्या होगा 12 होगा। ठीक है, 12 से 3 कितनी बार में डिवाइड हुआ, 12 से 3 कितनी बार में डिवाइड, 4 टाइम में। तो 4 से न्यूमरेटर 4 से डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 8/12। ओके, एंड 3/4 है। 4 से ये कितनी बार में डिवाइड हुआ, 3 बार में। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ भी, विल गेट 9/12। नाउ टेल मी विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 8/12 और 9/12, विच इज ग्रेटर। ऑफकोर्स 9/12 ना, देखो दोनों लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, तो कौन ज़्यादा है, ये या ये किसका था, रोहित का था। तो हु एक्सरसाइज लॉन्ग फॉर अ लॉन्गर टाइम, वी कैन से डैट रोहित एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है इन ए स्कूल 20 स्टूडेंट आउट ऑफ 40 पास्ड इन क्लास 6 ए 25 सॉरी देखो क्लास 6A में ठीक है, टोटल कितने बच्चे थे, टोटल थे 25 बच्चे थे, जिसमें से 20 बच्चे पास हुए। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं 25 बच्चे 20 बच्चे पास हुए, किसमें से, कितने में से, 25 में से। ठीक है, चलो, एंड वाइल 24 आउट ऑफ 30 पास इन 6B। अच्छा, 6B से कितने बच्चे पास हुए, 24 पास हुए आउट ऑफ 30। ठीक है, तो बताओ विच सेक्शन गेव द बेटर रिजल्ट, इन दोनों में से किस सेक्शन से अच्छे रिजल्ट आए। तो अच्छा, इसमें जरा एक बार कन्वर्ट, या तो आप लाइक फ्रैक्शन से चेंज कर लो, या फिर तो एक बार डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये देखो डिविजिबल है ना, तो 5 के टेबल से ये 4 टाइम है, और ये कितनी बार में, 5 टाइम में, तो 4/5। अच्छा, इसे चेंज किया जाए, डिवाइड किया जाए, ये आपका 12 बार में, देन ये 15, फिर ये 4 बार में, और ये 5, यानी 4/5। नाउ टेल मी वन थिंग, हियर वी कैन सी डैट बोथ द फ्रैक्शंस आर सेम, मीन्स व्हाट, कि अगर देखा जाए तो दोनों सेक्शंस ने सेम रिजल्ट दिया है ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ पूछा किसने बेटर रिजल्ट दिया, तो देखो यहाँ भी 4/5 आ रहा है, और इसमें भी 4/5 आ रहा है ना, तो कह सकते हैं बोथ sections will give same result। okay, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया हो।